Hello students, welcome back to my channel. Students, this is the second part of our chapter weather and climate. पिछले चैप्टर में हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो क्लियर कर लिया था। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, यानी जो फैक्टर्स हैं, जो चीजें हैं जो क्लाइमेट पर अपना प्रभाव डालती हैं, वो कौन कौन सी है, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The climate of place is largely depend on the temperature of the air. Climate जो है वो किस पर डिपेंड होता है? एक्चुअल में जो एयर का, जो हवा का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ फॉर लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं कि जो सन है उसी से ही जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनको हीट एंड लाइट मिलता है। द सन गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल द टाइम्स। जो सन है वो सेम अमाउंट जो हीट का है, हर समय वो हमें सेम ही अमाउंट हीट का देता है। येट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द हीट। फिर भी अर्थ का हर प्लेस जो है, यानी पृथ्वी का हर जगह जो है, उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिसीव होता है। वी नो दैट आफ्टरनून्स आर वार्मर देन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग। हम जानते हैं कि जो आफ्टरनून्स होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं मॉर्निंग्स एंड इवनिंग से। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट ऑन द अर्थ एंड हैंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। बहुत सारे ऐसे कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो हीट के डिस्ट्रीब्यूशन को, अर्थ पर हीट के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, और क्लाइमेट भी है उस पर भी प्रभाव डलता है इससे, हर प्लेस के क्लाइमेट पर। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उनको हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। देन फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब सबसे पहले तो ये पढ़ें कि इक्वेटर क्या होता है। हमारा अर्थ जो है उसको सिमिलर टू पार्ट्स में एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है, यानी ये हमारा अर्थ है तो इसको बीच में से काटा गया है। ठीक है, तो बीच में से जो ये लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब क्लाइमेट जो है वो किसी प्लेस का वो अफेक्ट होता है कि इक्वेटर से किसी प्लेस का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर बिकॉज दे रिसीव मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। अब जो प्लेसेस हैं, जो इक्वेटर के आसपास का जितना भी एरिया है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, मतलब बाकी एरियाज से ज्यादा हॉट होता है, बिकॉज उसको ज्यादा सनलाइट मिलता है, अर्थ के किसी भी और पार्ट से ज्यादा वो सनलाइट रिसीव करता है। एक छोटी सी मतलब पिक्चर बना हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं, यानी ये सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो सन की जो पूरी जो रेज हैं वो इक्वेटर पर बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। तो जिस चीज पर सीधी रेज पड़ेंगी सन की, वहां पर क्या होगा? सीधी। अगर आप नून का टाइम देखिए, 12 बजे हुए हैं, अगर सूरज बिल्कुल सिर पर है तो कितना गर्मी लगता है ना, उस टाइम कितना ज्यादा हॉट लगता है। तो सेम सिचुएशन इक्वेटर के आसपास के एरियाज पर रहती है कि क्योंकि वहां पर सन का जो रेज है या सन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा रिसीव होती है। ओके, द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया। क्योंकि जो सन की रेज है ना, जो इक्वेटर पर पड़ रही हैं, वो बिल्कुल वर्टिकली पड़ रही हैं और एक छोटे से एरिया पर वो स्प्रेड होती हैं, यानी एक छोटे से एरिया पर फैलती हैं। हैंस द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट। इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन मीन्स इक्वेटर के आसपास का जितना भी रीजन है, ओके, वहां पर क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। हाउ एवर एज वी मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, फिर भी अगर हम क्या करें,
इक्वेटर के आसपास के रीजन से हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। पोल किधर है? ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो अगर हम यहाँ से इसकी तरफ बढ़ते चले जाएं या हम इधर की तरफ बढ़ते चले जाएं तो क्या होगा? द सन रेज बिकम स्लैंटिंग। सूरज की जो रेखाएं हैं या सूर्य की जो रेखाएं हैं वो स्लैंटिंग होती चली जाएंगी, वो तिरछी हो जाएंगी। ओके, एंड कवर लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया को वो कवर करेंगी। एज अ रिजल्ट द पोलर रीजन एक्सपीरियंस कूल क्लाइमेट। यही रीजन है कि जो हमारे पोलर रीजन होते हैं यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, वहां पर जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? हैव यू विजिटेड अ हिल स्टेशन? कभी आप हिल स्टेशन पर गए हो? पहले आपको मैं एक्चुअल में एल्टीट्यूड बता दूं। एल्टीट्यूड होता है जमीन से ऊंचाई, ठीक है, या समुद्र तल से कितना कोई चीज ऊपर है। आपने स्टेशंस पर भी कभी लिखा हुआ देखा होगा कि समुद्र तल से उस स्टेशन वाला जो एक बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है। अभी नहीं कभी आपने पढ़ा तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस पर लिखा होता है। सो हैव यू एवर विजिटेड अ हिल स्टेशन? आपने कभी हिल स्टेशन कभी गए हो? यू नो दैट इट इज कूलर अप इन द हिल्स देन इन द प्लेन्स, कि अगर आप हिल्स पर जाते हो तो वो प्लेन से क्या होता है? ठंडा होता है। इवन दीज टू प्लेसेज आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम आवर इक्वेटर। इवन अगर ये प्लेसेस हमारी इक्वेटर से सेम डिस्टेंसेस पर ही हो, ठीक है, तो भी हिल्स जो है वो कूलर होती हैं, ठंडा होती हैं, जबकि प्लेन्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। आप जितना जितना ऊपर जाते जाओगे उतना वो ठंडा होता चला जाएगा। The peaks of the high mountains are covered with snow throughout the years. ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटियां होती हैं वो स्नो से कवर्ड रहती हैं पूरा साल। Thus the higher a place is from the sea level, the cooler the climate. तो आप ये देखिए कि समुद्र तल से जिस प्लेस का जितना ज्यादा ऊंचाई होगी वहां पर उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। That is why places such as शिमला, नैनीताल और ऊटी are cooler even in the summers. इसीलिए जो शिमला है, नैनीताल है, ऊटी है, वो गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से किस जगह की दूरी कितनी है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्लाइमेट जो होता है वो सी से यानी समुद्र से दूरी पर भी डिपेंड करता है। द प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो जो सी के आसपास के प्लेसेस होते हैं वहां मौसम ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। दीज प्लेसेस एक्सपीरियंस कूल सी ब्रीज बिकॉज क्या होता है, इन प्लेसेस को ठंडी समुद्र की हवा जो है वो मिलती है। ऑन द अदर हैंड द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी, और अगर दूसरे हैंड पर दूसरी तरफ हम देखें जो जगहें सी से दूर हैं, डू नॉट एक्सपीरियंस सी ब्रीज, वहां पर तो समुद्र की जो हवाएं हैं वो नहीं पहुंचती हैं। हैंस दे आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन द समर, इसीलिए वो सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म होती हैं। मुंबई इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई जो है वो पश्चिमी कोस्ट जो है, तट है, वहां पर है भारत के। इट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो पूरा साल यहाँ पर क्या रहता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी यहाँ के लोगों को ना ज्यादा ठंडी महसूस होती है ना ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। ओके, गर्मी होगी तो बारिश आ जाएगी, ठंडी होती नहीं है इतना। So, on the other hand, Delhi is far away from the sea and therefore experience extreme hot and cool climates. इसलिए और दूसरी तरफ देखें कि दिल्ली जो है वो समुद्र से दूर है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है और क्लाइमेट जो है सर्दियों का वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द विंड। हवा की जो दिशा है वो भी इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को। विंड कैन बी हॉट एंड कोल्ड, ह्यूमिड एंड ड्राई। विंड्स जो होती हैं, हवाएं जो होती हैं वो हॉट भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं, ह्यूमिड मीन्स नमी वाली भी हो सकती हैं और ड्राई मीन्स सूखी भी हो सकती हैं। ईच टाइप ऑफ विंड मॉडरेट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। हर जो तरह की विंड होती है वो क्लाइमेट को डिफरेंटली कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, द मॉनसून विंड्स लोअर द टेम्परेचर्स
जो मॉनसून की जो हवाएं होती हैं, टेम्परेचर जो है बारिश आने के बाद टेम्परेचर जो है डाउन चला जाता है, नीचे हो जाता है। तो मॉनसून की जो हवाएं हैं टेम्परेचर को नीचे ले जाती हैं। ब्रिंगिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के ज्यादातर पार्ट में बारिश लेके आती हैं और ह्यूमिड नमी वाला पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती हैं। द डिजर्ट विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में जो डेजर्ट रेगिस्तानी जो हवाएं चलती हैं उनसे क्या होता है, आर हॉट एंड ड्राई, वो बिल्कुल गर्म होती हैं और ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं। एंड टेंड टू द मेक क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर, और क्या करती हैं, क्लाइमेट को हॉटर एंड डस्टियर बना देती हैं। हॉटर मीन्स क्या होता है, गर्म, डस्टियर मीन्स धूल से भरा हुआ बना देती हैं। नेक्स्ट रेनफॉल, रेनफॉल होता है वर्षा यानी बारिश। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, पानी की जो वेपर होती है, भाप बन के जो पानी उड़ता है हवा में जो प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं यानी नमी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट कॉज रेनफॉल। ह्यूमिडिटी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है बिकॉज ये किस चीज का कारण बनता है, ये रेनफॉल का कारण बनता है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। ठंडे जो जगहें होती हैं वहां पर ह्यूमिडिटी का रोल क्या होता है, वहां पर रेनफॉल की जगह वहां पर स्नोफॉल होता है। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब हवा में जो नमी होती है उसको 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी से कितनी दूरी है किसी जगह की, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और हवा की दिशा क्या है। द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो ज्यादा ह्यूमिड होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा ह्यूमिड, बिकॉज समुद्र से चलने वाली हवाएं जो हैं उनमें पानी की, उनमें वेपर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो हवाएं जो हैं वो ह्यूमिड होती है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।